दोस्तों आज की जो वीडियो है, इस वीडियो के अंदर आज हम सीखेंगे कि किस तरह से आप इनविटेशन कर सकते हो कि जो पर्सन जिन्हें बातचीत आपने स्टार्ट करी थी उसे आप अब किस तरह से अपने बिजनेस के अंदर इनवाइट कर सकते हो। इसके अंदर हम कुछ फैक्टर्स के ऊपर बात करेंगे जिसे आपको मास्टर करना जरूरी है। और वीडियो स्टार्ट होने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आपने एक पेन और कॉपी लेके नहीं बैठे हो तो वीडियो को पॉज करिए और एक पेन और कॉपी लेके ज़रूर बैठिए, ताकि जो भी नोट्स है आपको अपने नोटबुक के अंदर ज़रूर उतारना है। वरना आप जब इस वीडियो को सुनोगे तो ये सब आपके दिमाग से निकल जाएगी, पर आप जब लिखोगे तो ये सब चीज़ें आपके एक सबकॉन्शियस माइंड के अंदर फिट हो जाएगी। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। द फर्स्ट फैक्टर्स, द ओनली थिंग्स ओनली यू नीड टू डू। दोस्तों, इनविटेशन एक ऐसा टॉपिक है, हो सकता है कि आप जब प्रोस्पेक्टिंग करो, आप जब फॉलोअप करो तो आप अपने जो टीम लीडर्स होते हैं उनकी आप हेल्प ज़रूर ले सकते हो। पर इनविटेशन एक ऐसी चीज़ है कि जिन्हें आपको खुद ही लोगों को इनवाइट करना पड़ेगा। क्योंकि जब आप, हो सकता है कि आप कभी भी कहीं पर भी किसी भी लोगों को आप मिल सकते हो, पर वहाँ पर आपको क्या बोलना है जिससे कि वो आपकी वेन्यू मीटिंग के अंदर आ जाए और आपका बिजनेस का जो भी प्रेजेंटेशन है वो समझ सके उस चीज़ को। वहाँ पर आपका टीम लीडर कोई भी नहीं आएगा आपकी हेल्प करने के लिए। तो इस चीज़ को मास्टर आपको खुद सेल्फ ही करना पड़ेगा। डेफिनेटली हम कुछ फैक्टर्स के ऊपर बात करेंगे कि किस तरह से आप अपनी इनविटेशन स्किल्स को इम्प्रूव कर सकते हैं। देन इन्विटेशन हम दो तरीके से कर सकते हैं। एक होती है हमारी वार्म मार्केट और दूसरी होती है हमारी कोल्ड मार्केट। डेफिनेटली हमने जब प्रोस्पेक्टिंग भी करी थी, हमने दो फैक्टर्स के ऊपर बात करी करी थी, और आज का जो वीडियो है उसके अंदर भी हम दो फैक्टर्स के ऊपर बात करेंगे। वार्म मार्केट क्या होता है? जिन लोगों को आप जानते हो, आपका फ्रेंड, फैमिली मेम्बर, आप कहीं पर भी किसी से जा रहे हो, स्कूल के कुछ फ्रेंड्स वगैरह हो गए, तो ये जो भी लोगों को आप जानते हो तो वो आएगी आपके वार्म मार्केट के अंदर। कोल्ड मार्केट क्या होती है? जिन लोगों को आप नहीं जानते। हमने पिछली वीडियो के अंदर आपको बताया था कि आप सोशल मीडिया के थ्रू किस तरह से अपनी एक आइडेंटिफाई को बढ़ा सकते हो, जिसके साथ लोग आपको ज्वाइन करेंगे। अब वहाँ पर आपको कोल्ड मार्केटिंग इन्विटेशन आनी चाहिए, किस तरह से आपको बात करें ताकि जो बंदा आपको जानता ही नहीं है तो वो भी आपकी वेन्यू मीटिंग के अंदर आ सके। दो तरीके की मार्केट होती है, वार्म मार्केट एंड कोल्ड मार्केट। डेफिनेटली हम डिटेल बाय डिटेल इस वीडियो के अंदर सीखेंगे। कि इससे पहले इनविटेशन के ऊपर मैं आपको एक बात क्लियर कर लेता हूँ। आपको इनविटेशन थोड़ा अजीब वर्ड लग रहा होगा कि इसमें कुछ जाके बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, बट ऐसा नहीं है। आप अपने आप से पूछो, क्या आपने किसी अपने घर के अंदर कोई फंक्शन हो तो आपने किसी को इनवाइट किया है? द आंसर इज यस। हो सकता है कि आपका बर्थडे हो और आपने अपने बर्थडे के लिए किसी और फ्रेंड वगैरह को इनवाइट किया है? द आंसर इज यस। आपके घर के अंदर वेडिंग फंक्शन हो रहा होगा, आपने किसी को इनवाइट किया है? द आंसर इज यस। इनविटेशन आप ऑलरेडी करते आ रहे हो, पर यहाँ पर आपको क्या लग रहा है कि हमको कुछ और करना पड़ेगा, पर ऐसा नहीं है। आपको वही चीज़ें यूज़ करनी जो आप पहले भी कर रहे थे। आपका कोई फंक्शन हो रहा होगा कि आपने किसी को इनवाइट किया होगा, यहाँ पर बातचीत करने का हमारा थोड़ा तरीका चेंज हो जाएगा, पर इनविटेशन हमारा वही रहेगा जो आप ऑलरेडी कर रहे हो। तो आपको ये नहीं सोचना है कि मुझे कुछ और करना पड़ेगा, आप जो कर रहे हो आपको वही करना है। चलिए वो मार्केट के हम बात करते हैं, जिन लोगों को आप जानते हो तो वहाँ आप किस तरह से बात कर सकते हो। देन फर्स्ट आता है हमारा हेड ऑन अप्रोच। हेड ऑन अप्रोच हमारा क्या कहता है कि जिन लोगों को आप जानते हो सकता है कि हमको यहाँ पर जब हम किसी को इनविटेशन दे रहे थे, हमको यहाँ पर घुमा फिरा के बात नहीं करनी है बिल्कुल भी। हमको कुछ भी उल्टी सीधी बात नहीं करनी कि जिससे कि जो पर्सन जो आपको जानता है तो वो आपसे इनअट्रैक्टिव हो। तो हेड ऑन अप्रोच क्या कहती है कि जो पर्सन, हो सकता है कि आपका जो फ्रेंड है, आप सीधा कॉल करिए, भाई तू क्या 6 बजे मिल सकता है मुझे? मेरे पास एक बहुत ही ज़बरदस्त बिजनेस आइडिया है जो मुझे तेरे साथ डिस्कस करना है। तो वो आपका फ्रेंड क्या आपको मना बोलेगा? द आंसर इज नो, वो आपको मना नहीं बोलेगा। तो आप हेड ऑन अप्रोच के साथ उस पर्सन से मिल सकते हो जहाँ पर आप उन्हें इनवाइट कर सकते हो अपने वेन्यू मीटिंग के अंदर। अब आपको किस तरह से बात करनी है, क्या अप्रोच देनी है, आपने वो, आई होप आपने प्रोस्पेक्टिंग वाले वीडियो के अंदर जरूर सीखा होगा। हेड ऑन अप्रोच के साथ हमारा कुछ थोड़ा फॉर्मूला चेंज हो जाएगा। जब आप उसे बोल रहे हो कि क्या हम 6 बजे मिल सकते हैं, कि मेरे पास एक अच्छा बिजनेस प्लान है जो मुझे तेरे साथ डिस्कस करना है, वो पर्सन आपका हाँ कहेगा। फिर आप उसे टॉप कर सकते हो अपने, क्योंकि वो आपका फ्रेंड, आपको मना नहीं बोलेगा। आप बोल सकते हो कि इस संडे मेरी कंपनी का एक वेन्यू मीटिंग है, तो मैं चाहता हूँ कि तू भी इस मीटिंग के अंदर आ और बिजनेस प्लान को समझ। अगर हो सकता है कि अगर हमने इस बिजनेस को ऊपर एक्शन लिया, इसको उसमें जो भी कुछ बताया जाएगा, अगर हमने उसे एग्जीक्यूट किया, हो सकता है कि हमारी लाइफ भी चेंज हो जाए। तो आप
हेड ऑन अप्रोच के थ्रू जो पर्सन को आप जानते हो सीधा मुद्दे की बात करनी है आपको। देन हमारा जो सेकंड आता है वो होता है हमारा जिगजैग अप्रोच। जिगजैग अप्रोच क्या होता है, जिन लोगों को हो सकता है कि आपके साथ उम्र में बड़े हो। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ मैं आपको। हो सकता है कि आप अपने टीचर को अप्रोच करना चाहते हो कि वो हमारे बिजनेस के अंदर ज्वाइन हो, पर वो जो टीचर है वो आपसे उम्र में थोड़ा बड़ा है, एक्सपीरियंस भी है, तो आपको वहाँ पर थोड़ी समझदारी से बात करनी। जिगजैग अप्रोच हमारी क्या कहते हैं, थोड़ी घुमा फिरा के बात करनी। हो सकता है कि आप जब अपने टीचर से मिल रहे हो तो आप बोल सकते हो कि सर मैं अभी एक बिजनेस स्टार्ट कर रहा हूँ, पर आप क्योंकि आप मेरे से ज़्यादा एक्सपीरियंस है, आपको सभी चीज़ों की समझ है, तो मैं आपका ओपिनियन लेना चाहता हूँ। आप मुझे बता सकते हो कि इस बिज़नेस को मुझे आगे किस तरह से करना चाहिए, तो मुझे आपकी गाइडेंस चाहिए। तो आपके सर क्या आपको मना बोलेंगे? द आंसर इज़ नो। वो सर आपको मना नहीं बोलेंगे। फिर आपको कुछ इस तरह से बोलना है, सर क्या काम होगा इस संडे, हमारी कंपनी की जो भी मैं बिज़नेस स्टार्ट कर रहा हूँ उसकी एक मीटिंग है, तो क्या आप मेरे साथ वहाँ पर चल सकते हैं? तो सर आपको क्या यहाँ पर मना बोलेंगे? द आंसर इज़ नो। सर आपको यहाँ मना नहीं बोलेंगे, क्योंकि आप उसे ओपिनियन ले रहे हो, आप एक उनसे गाइडेंस ले रहे हो। वेल इंडिया की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर जो फ्री का ज्ञान होता है यहाँ पर आपको हर कोई देगा। हो सकता है कि उसे उस फील्ड के बारे में नॉलेज नहीं हो, पर आप किसी से कुछ गाइडेंस मांगते हो सकता है कि वो आदमी उस फील्ड के अंदर ही ना हो। तो यहाँ का फ्री का ज्ञान इंडिया में हर कोई देता है आज के टाइम के अंदर। तो जब आप अपने सर को इस तरह से बात करोगे कि सर मुझे आपकी गाइडेंस चाहिए, तो सर जो है वो आपको मना नहीं करेंगे यहाँ पर। तो जो आपसे उम्र में बड़े, तो यहाँ पर थोड़ा साइकोलॉजिकल थोड़ा घुमा फिरा के आपको बात करनी पड़ेगी। देन हमारा जो थर्ड आता है वो होता है हमारा बूम रेंच अप्रोच। बूम रेंच अप्रोच क्या होता है, यहाँ हमको साइकोलॉजिकल सामने वाले को ट्रिगर करना पड़ेगा यहाँ पर। बूम बूम रेंच अप्रोच हमारा ये बोलता है कि अगर आपको किसी को यहाँ पर इनवाइट करना है, हो सकता है कि सपोज एक कॉलेज का फ्रेंड है जिन्हें आप इनवाइट करना चाहते हैं अपनी मीटिंग के अंदर, तो यहाँ पर आप उस तरह से बात कर सकते हो कि सुन, हो सकता है कि आपका जो फ्रेंड है उसका नाम है वो हो साहिल। साहिल, तो क्या मुझे ऐसे 10-15 लोगों का नंबर दे सकता है जो महीने के 10 से 15 हज़ार रुपये कमाना चाहते हो? तो साहिल बोलेगा, हाँ भाई मैं तेरे को नंबर तो दे दूंगा, पर तो मुझे बता तो सही यहाँ किस तरह से कमा सकते हैं 10-15 हज़ार रुपये। तो साहिल सबकॉन्शियस माइंड आपको बोल रहा है कि यस आई एम इंटरेस्टेड, टेल मी मोर अबाउट इट। तो 10 से 15 हज़ार किस तरह से वो कमा सकता है, तो मुझे तो बता, तो मैं सामने वाले का नंबर तुझे दे दूंगा। जब साहिल ने आपको ये बोला, तब आपको बोलना है कि भाई किस तरह से काम होगा। तो इस संडे हमारी एक वेन्यू मीटिंग है जिसमें तू सीख सकता है कि किस तरह से काम होगा, जहाँ पर ऑलरेडी मेरे से भी ऑलरेडी जो एक्सपीरियंस पर्सन है, तो तू क्यों ना डायरेक्ट उन्हीं से सीख। तो मैं क्या इस चीज़ के लिए ट्राई करूँ कि तेरी सीट रिजर्व हो जाए? तो साहिल आपका जो दोस्त है वो आपको मना बोलेगा? द आंसर इज नो, वो आपको मना नहीं बोलेगा। वो आपके साथ इन्वाइट होगा आपकी प्रेजेंटेशन के अंदर। तो बूमरैंग अप्रोच आई होप आपने सीख लिया होगा। हमने 3 अप्रोच की बात करी, हेड ऑन अप्रोच, जिगजैग अप्रोच, बूमरेंज अप्रोच। तो वॉर्म मार्केट के अंदर आप इस तरह से अपने प्रोस्पेक्ट के साथ इन्विटेशन कर सकते हो। देन हमारा जो सेकंड होता है कोल्ड मार्केट इन्विटेशन। कोल्ड मार्केट इन्विटेशन क्या कहता है कि हो सकता है कि आपने किसी को जाना नहीं जानते हो, आप जिन पर्सन को आप कहीं ट्रैवल कर रहे हो, आपको कोई मिलता है, तो आपको ओपनर्स के साथ स्टार्ट करनी है, जो हमने प्रोस्पेक्टिंग के अंदर डिटेल से सीख रखा है। तो आप प्ले लिस्ट में जाइए जहाँ पर स्टेप बाय स्टेप आपको प्रोस्पेक्टिंग की वीडियो मिल जाएगी, जहाँ आप ओपनर्स के साथ स्टार्ट कर सकते हैं अपने टॉक। देन उस पर्सन को आप अप्रिशिएट कर सकते हैं कि ब्रदर आपकी वॉच बहुत बढ़िया है। तो जिस तरह से आप यहाँ पर अप्रोच करोगे तो वो भी अपने बारे में कुछ बताएगा, आप क्या करते हो तो आप भी अपने बारे में कुछ बताओगे। जब आपकी टॉक स्टार्ट होती है तब आप उसे बोल सकते हो कि 2 तरह के लोग होते हैं, हमने प्रोस्पेक्टिंग के अंदर सीखा था। ब्रदर 2 तरह के लोग होते हैं, एक तो वो लोग होते हैं कि जो ज़िंदगी भर पढ़ाई करते हैं, दूसरे वो लोग होते हैं कि जो पढ़ाई तो करते हैं पर उन्हें एक सस्टेनेबल जॉब नहीं मिल पाती। पर कुछ बट सम पर कुछ लोगों ने ऐसा तरीका ढूंढ लिया कि वो अपनी स्टडी के साथ 10 से 15 हज़ार रुपये महीना कमा सकते हैं। आपको एक बात यहाँ पर ध्यान रखनी है, आप जब अमाउंट की बात करते हैं तो उसकी जो भी रिक्वायरमेंट है उसको उस हिसाब से बात करना है। हो सकता है उसकी पर्सनैलिटी के अनुसार आपको लगता हो कि ये पर्सन को 25-30 के तक का मैं अप्रोच देना चाहिए, तो आपको जैसा भी पर्सन आपको मिल रहा है उसी तरह से आपको जो मनी से रिलेटेड है, आप इतना कमाना चाहते हो तो वही आपको बात करनी है।
तो आपने उसे बोला, पर कुछ लोगों ने ऐसा तरीका ढूंढ लिया कि वो महीने का 10 से 15,000 कमा सकते हैं विथ अपनी स्टडी को बिना पॉज किए। तो जो पास में आपका जो पर्सन बैठा फ्रेंड, तो वो आपको क्या बोलेगा, पर कैसे, बट्स पर कैसे, हाउ? तो वो आपको आपसे इनविटेशन मांग रहा है भाई, उसे आप इनविटेशन देना है। तो आप किस तरह आप बोल सकते हो कि तो किस तरह से काम होगा, तो अगले ही संडे हमारी कंपनी का एक वेन्यू मीटिंग है जिसके अंदर आप डायरेक्ट उन्हीं से सीख सकते हो कि जो टॉप अचीवर है। तो मैं क्या इस चीज़ के लिए ट्राई करूँ आपकी सीट रिजर्व हो जाए? शुड आई गेट रिजर्व अ सीट फॉर यू? तो वो पर्सन आपको क्या बोलेगा, वो मना बोलेगा, द आंसर इज नो। देन वो इनवाइट होता है तो आपका जो कॉन्टैक्ट नंबर है यहाँ पर वो एक्सचेंज होना चाहिए, क्योंकि जब भी हमने नेक्स्ट वीडियो में सोशल मीडिया के ऊपर बात करी थी आपको फोटोज वगैरह क्लिक करके डालना है, तो भले आप उसे इनवाइट कर सकते हो सकता है कि वो पर्सन स्टार्ट के अंदर आपके साथ ज्वाइन नहीं हो, पर जब आप उसका नंबर सेव करते हो तो आपका जब व्हाट्सएप का जो स्टेटस होता है वो उस पर्सन के मोबाइल के अंदर भी शो करेगा। जब आप अपने अर्निंग के बारे का पोस्टर्स जो आपने कुछ अचीव किया, हो सकता है कि कोई ट्रिप वगैरह आपने कुछ अचीव करी है अपनी कंपनी के अंदर, जब आप स्टेटस लगाओगे तो वो पर्सन उसे देखेगा और वो ज़रूर आपके साथ आपके बिजनेस के अंदर ज्वाइन होगा। आज हमने सीखा कि हम इनविटेशन किस तरह से कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम जानेंगे कि हम उसे प्रेजेंटेशन किस तरह से दे सकते हैं। 2 तरह की प्रेजेंटेशन होती है, तो उस वीडियो तक आपको बने रहना पड़ेगा। आज हमने इनविटेशन के बात करी। बहुत सारे टॉपिक्स है जो इस वीडियो के अंदर हम सीरीज़ के अंदर कवर करते रहेंगे। आपको क्या करना है, आपको उस व्यक्ति के साथ इस वीडियो को शेयर करना है जो डायरेक्ट सेलिंग और सेल्स के अंदर हो। ये चीज़ें दोनों फैक्टर्स के अंदर काम करेगी। जब आप किसी को कुछ चीज़ शेयर करते हो और उस पर्सन के लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड होती है तो वो आपको दुआ देगा। तो इस वीडियो को शेयर जरूर करिए। आई विल सी यू द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए गो सेल्फ मेड।